सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो आज की क्लास जो है हमारी, उसमें हम सभी जानने वाले हैं रासायनिक बंधन को ही। और इसमें जो है आज हमारा देखिए नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि हमारा होने वाला है आपका पार्ट 5 आज रासायनिक बंधन पे। और आज जो है हमारी अब ज़्यादा क्लास नहीं आएगी रासायनिक बंधन पे, कुछ आज ही या तो आखिरी हो सकती है या फिर कल हमारी लास्ट क्लास आएगी इस रासायनिक बंधन पे। बस 1 से 2 क्लास और है, उसके बाद हमारा जो है रासायनिक बंधन का टॉपिक भी क्लियर अप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम सभी जानने वाले हैं आपका रासायनिक बंधन के बारे में ही। उसमें हमने पिछले क्लास में एकल सहसंयोजक बंधन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और डबल सहसंयोजक डबल कोवेलेंट बॉन्ड तक जान लिया था। आज हम सभी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से शुरू करेंगे। अब देखिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जितना हो सके उतने ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे इस चैनल को शेयर करें, उतने ज़्यादा दोस्तों तक हमारे इस चैनल को जरूर पहुँचाएं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। और आज की क्लास को हम सब शुरू करने वाले त्रिक सहसंयोजक बंधन से। और देखिए, यदि आपसे कोई भी प्रीवियस वीडियोस मिस हो गई तो सारी की सारी क्लासेस के लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहां से जाकर आप सारी की सारी क्लासेस एक बार अटेंड जरूर कर लेना। आप अटेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज से जो है हम लोग जानने वाले हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन। क्या जानेंगे? तो हमारा आज से शुरू हो जाएगा आपका देखो त्रिक सहसंयोजक बंधन, जिसे बोला जाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सी नंबर शुरू हो रहा है हमारा। और सी नंबर क्या था? तो सी नंबर था त्रिक सहसंयोजक बंधन, जिसे बोलते क्या है? तो जिसे बुलाया जाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो गया आपका त्रिक सहसंयोजक बंधन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये चीज बोला जाता है त्रिक सहसंयोजक बंधन को। ठीक है, अब इसके बारे में जो है हम लोग जान लेंगे कि ये क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या चीज इसमें जानने योग्य है, सारी चीजें जानने वाले। तो बोले देखिए, त्रिक सहसंयोजक बंधन का एक बार डेफिनेशन जरूर देखना चाहिए। तो जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जब दो परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब दो परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब त्रिक सहसंयोजक बंधन, तब त्रिक सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। ठीक है, तब त्रिक सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। समझ गए क्या हो गया? तो जब दो परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब त्रिक सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। कब होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन का निर्माण? तो जब दो परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब आपका क्या है? तो त्रिक सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें क्या जानने योग्य है, तो इसका हम लोग अब उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? उदाहरण देख लेंगे। तो उदाहरण में क्या होगा? तो उदाहरण में देखो, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, पर हमें जानना वही है जो कि हमारे इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में पूछा जाता है। तो वो है आपका नाइट्रोजन अणु का। एक ही आता है ये, हर बार केवल एक ही आता है त्रिक सहसंयोजक बंधन में, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में, और वो आता है नाइट्रोजन अणु से। ठीक है, तो नाइट्रोजन अणु को लिखते क्या है? तो सभी अणुओं के साथ में 2 लगा होता है। ठीक है, N2 लिखा जाता है। यदि सिंगल कहीं पे आपको लिखना है अलग से, तो हर अणु के साथ 2 लगा होता है, तो लिखा जाता है N2। तो आप सभी को मैंने सहसंयोजक बंधन बनाने सेकंड क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, कैसे जो है सहसंयोजक बंधन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें मैंने बहुत ही अच्छी क्लास दी थी, जो आपकी मंडे को क्लास आई थी। तो यदि आप लोग उसको मिस कर दिए हो, तो थोड़ा सा आपको आज समझने में कुछ बाउंसर जा सकता है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगा समझने में, पर टेंशन नहीं लेना है। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो हमें ध्यान में ये रखनी है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, आप बताओ।
तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होगी, तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो होती है कितनी, तो 7। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग बनाने से पहले हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग बनाने से पहले हमें जो है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ता है, जिस पर भी मैंने पहली क्लास, इसकी जो पहली क्लास थी केमिकल बॉन्डिंग की, उसमें मैंने पहली क्लास में वही बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो बिल्कुल उसी चीज को जानेंगे। तो क्या होता है इसका परमाणु संख्या, तो इसका जो परमाणु संख्या है वो 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है आपका समूह KLMN, आगे O भी होता है पर उतना जरूरी नहीं है, उतना ज्यादा आता ही नहीं है। तो KLMN परमाणु संख्या 7 होता है। तो आप सभी को पता है कि पहली कक्षा में मैक्सिमम हम लोग कितना रखते हैं, तो 2 रखते हैं, तो 2 रख देंगे। अब बचा कितना, तो अब बचा L वाली कक्षा में बचा कितना, तो 2 चला गया तो बचा 5, तो 5 तो पूरा रख ही सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, तो 5 रख दिए। अब जो केमिकल बॉन्डिंग बनता है वो इस आखिरी वाले समूह, आखिरी वाले घर के ही इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो आखिरी वाली कक्षा, आखिरी वाले घर में इसका कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 5। तो इसी इलेक्ट्रॉन पे अब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। जिस भी तत्व का केमिकल बॉन्डिंग बनता है, जिस भी अणु का केमिकल बॉन्डिंग बनता है, वो उसके आखिरी वाले समूह, आखिरी वाले घर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। तो इसका आखिरी वाले समूह, आखिरी वाले घर में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देख लो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बॉन्डिंग बना देंगे। तो इसको देखो मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहां से हटा दूंगा, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख लो KLMN, पहला कक्षा में 2 था, दूसरा कक्षा में 5 था। इसको बस याद रखना है कि दूसरी कक्षा में जो है हमारी कितनी होती है, तो 5 होती है, ठीक है। तो L वाली कक्षा में हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इसको कैसे करेंगे, तो आपका N2 है, मतलब कि N कैट हो गया तो 2 हो गया। क्या है, N2 है तो 2 का N कैट हो गया, मतलब 2 नाइट्रोजन 2 हो गया। अब इसका आखिरी कक्षा में कितना अणु होता है, 5 अणु होता है। तो देखिए 2 अणु इधर हो जाएगा और फिर 3 अणु इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपका 2 अणु इधर हो जाएगा और फिर आपका जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इधर हो जाएगा। समझ गए। इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। अब बोलोगे कि सर 3 इलेक्ट्रॉन इधर क्यों, 3 इलेक्ट्रॉन इधर भी तो लिख सकते थे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख देते तो डबल बॉन्ड बनता। तो देखिए जैसे नियम है चलना तो वैसे ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग बनता है तो हमें दिखाना तो ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा ही। तो अब हमें इसको दिखाना है कि भाई कैसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, हमें ये उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए क्या है हमारा, 3 वाले इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को एक तरफ रख लेंगे जिससे कि हमारा ट्रिपल बॉन्डिंग का निर्माण हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखो 1 2 3 और ये 1 2 3, तो आपका N हो गया और इधर भी एक आपका N है। तो ये 2 मिलकर एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, एक जोड़ा, ये 2 मिलकर एक जोड़ा बनाएगा और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक जोड़ा बनाएगा। तो देख लो बन गया, हो गया ना ट्रिपल बॉन्डिंग। तो यही आता है आपसे ट्रिपल बॉन्डिंग में, आपसे जो है पूछा जाएगा तो ये नाइट्रोजन वाला ही पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे कुछ और केमिकल बॉन्डिंग्स भी हम लोग बनाने समझ लेंगे कि कैसे कुछ और केमिकल बॉन्डिंग्स को बनाया जाता है और केमिकल बॉन्डिंग्स कैसे बनते हैं। एक आपका केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है जो कि है NH4, ठीक है। NH4 को एक बार हम लोग देख लेंगे, NH4 को कैसे बनाया जाता है, अमोनिया को कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग समझ लेंगे। चलिए तो अब जो है मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा और अब आगे जो है हम लोग समझेंगे NH4 को, ठीक है। किसको समझेंगे, तो अब आगे हम लोग समझने वाले हैं NH4 का केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनाया जाता है इस चीज को। चलिए तो यहां से देखो मैंने इसे हटा देना है, हो गया हमारा त्रिक सहसंयोजक बंधन में कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कि अब बचा हुआ है जानने योग्य, कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो अब जो है मैं इसे यहां से हटा दिया है मैंने और अब जो है हम लोग समझेंगे आपका किस चीज को, तो बॉन्डिंग को, ठीक है। अब NH4 एक अमोनिया का बॉन्डिंग आ जाता है जिसको एक बार समझ लेना चाहिए कि NH4 का बॉन्डिंग कैसे बनाया जाता है, ठीक है। NH4 का बॉन्डिंग हम लोग देख लेंगे कि NH4 का बॉन्डिंग किस प्रकार से निर्माण होता है अमोनिया का। चलिए तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं किसका हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं अमोनिया अणु का। चलिए किसका हो गया, तो हमारा हो गया अमोनिया अणु। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जिसका फॉर्मूला होता है NH4। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसका बॉन्डिंग कैसे बनेगा, होता है, होना भी चाहिए। सबसे पहले देखो N है, ठीक है, इस तरफ तो 2 लिखेंगे, जिधर बॉन्डिंग नहीं बनाना हो तो उधर 2 कर देते हैं, ठीक है। इसका आखिरी कक्षा में कितना आता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का आखिरी कक्षा में 5 होता है, आप सभी जानते हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, ठीक है। अब देखो क्या, इसको अभी मत दो,
इसको भी नहीं समझ आ रहा होगा ना, तो केवल नाइट्रोजन एक ही है ना नाइट्रोजन, तो एक H एक N लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपका NH4 है, ठीक है, NH4 है, कितने हैं NH3, सॉरी जो आपका इसका फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है, ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला NH4 नहीं NH3 होता है, सॉरी इसके लिए, सॉरी अब फिर से बोल रहा हूँ, देख लो NH3 होता है, NH4 मेरे ध्यान में था तो NH4 मैंने लिख दिया था, लेकिन अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। कितना होता है अमोनिया का फॉर्मूला, तो अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका NH3, ठीक है। तो N एक है, N एक हो गया, अब H क्या है, तो H है 3 ठो, तो एक H इधर, एक H इधर और एक H हो गया मानो इधर, ठीक है। थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं। चलो अब हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का अगर KLa में निकालोगे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, एक है, तो इसका आखिरी कक्षा में होता कितना भी है, एक। तो हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है मानो हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है KLMN, यही होता है ना, सिंपल यही चलता है। अब इस KLMN में जो आपका नाइट्रोजन है उसका कैसे होता है, तो इसमें 2 होता है, इसमें 5 होता है, क्योंकि आखिरी कक्षा में बचा 5, तो मतलब इसका 5 लगाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसका है, तो क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन देखो इधर लगा देंगे, जिसमें नहीं करना होता है उधर 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और हमको इनके बीच बॉन्डिंग बनानी है। तो हाइड्रोजन से कौन सी बॉन्डिंग बनती है, आप सभी ने पढ़ी थी सिंगल बॉन्डिंग। हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन सी बॉन्डिंग बनती है, तो सिंगल बॉन्डिंग बनती है, मैंने बताया था। तो कैसे करेंगे, 2 इधर हो गए, अब बचे हुए कितने, तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और हमें 3 इलेक्ट्रॉन के से इनके 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 बीच बॉन्डिंग बनाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो अब क्या हो गया, तो अब अगर देखोगे तो आपका हो गया N, इधर तो 2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपका H हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग बनता है, देखो बना 2 इलेक्ट्रॉन साझा हुए तो एक बॉन्डिंग बनता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होने पे इधर भी H और फिर इधर भी H हो गया हमारा। देख लो ये हो गया आपका NH4 का बॉन्डिंग ऐसे बनता है। अब यहाँ पे जो है आपका देखो कंप्लीट हो गया है, अब ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो समझना है हमें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें एक बार हमें देख लेनी है, और वो क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी एक एक करके देख लेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये टॉपिक देखो ज्यादा नहीं है, अब ये आपका क्लास हो सकता है इस टॉपिक पे केवल कल भर ही आए, उसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, केवल कल ही हो सकता है, इसमें हमारी लास्ट क्लास होगी, कल हमारी लास्ट क्लास हो जाएगी इस टॉपिक पे, और उसके बाद हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा वो होगा अम्ल क्षार तथा लवण पे, एसिड बेस एंड साल्ट पे, वो हमारा वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो ये अब हमारा जो टॉपिक है बस कल भर और चलने वाला है, इसके बाद हमारा रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टोटल 5 पार्ट में हमारे जो है रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक्स आए। चलिए तो अब यहाँ पे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने योग्य है। सेकंड नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड था उप सहसंयोजक बंधन, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें और कुछ नहीं है, पर हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इस चैप्टर से ही हैं, तो उन पॉइंट्स को मैं लिख दूंगा और उसे आप लोग भी नोट करते चलना, क्योंकि इन्हें नोट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखो कि उप सहसंयोजक, नहीं ऐसे लिखो कि उप सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन में, उप सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले परमाणु को, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले परमाणु को दाता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले परमाणु को हटा दे रहा हूं, दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु को, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु को, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्रही कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है,
तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्रही कहा जाता है। हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्रही कहा जाता है। देख लिया आप सभी ने। तो देखो क्या होता है, उप सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु को दाता, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले परमाणु को दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्रही कहा जाता है। ठीक है, हो गया हमारा। इलेक्ट्रॉन जो प्रदान करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हैं वो हो गए दाता, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं वो कौन हो गए, तो वो हो गए आपके ग्रही। ठीक है, ये आपका देखो क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि ऐसा नहीं देगा, या तो पूछ देगा कि उप सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले को क्या कहते हैं। तो जब पूछा जाए कि उप सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो दाता कहते हैं। ठीक है, उप सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले को दाता कहते हैं। और फिर पूछ दिया जाए कि उप सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, तो उप सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को ग्रही कहते हैं। या तो उप सहसंयोजक बंधन लगाकर पूछेगा, या फिर ऐसे भी पूछ देगा कि रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले परमाणु को क्या कहते हैं, तो दाता कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है कि रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले परमाणु को क्या कहते हैं, तो रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले परमाणु को दाता कहते हैं, और रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्रही कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आगे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उन्हें नोट करेंगे कि दाता, ठीक है, यहां पे नोट करो कि दाता परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को, ठीक है ना, दाता परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को एकाकी युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दाता परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को एकाकी युग्म कहा जाता है। ठीक है, दाता परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो एकाकी युग्म कहते हैं, एकाकी युग्म कहा जाता है, एकाकी युग्म कहा जाता है। अब चलिए यहां पे आगे नोट करेंगे हम सब। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जानने लायक एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, तो ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, नोट करते चलोगे आप सब, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है, जो सहसंयोजक बंधन बनने में भाग नहीं लेता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी। ठीक है, लेता है, इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी कहलाता है। ठीक है, इस चीज को नोट करना, नहीं लेता है इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी कहलाता है। ठीक है, कैसे, क्या लिखा है इसमें, समझे बात को, याद रहे, जो आपका याद है एक चीज की, जो आपका NH4 था उसमें N इधर था, H के साथ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे दो ऐसे, फिर H के साथ यहाँ पे दो ऐसे इलेक्ट्रॉन था,
और फिर H के साथ यहाँ पे 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन का ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर था, ये भाग लिया था सहसंयोजक जोड़ा बनाने में नहीं, तो इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये क्या कहलाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी, ये इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी कहलाएंगे। चलिए, तो ये जो है हमारा आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब कल का क्लास जो है हमारा इस टॉपिक पे, रासायनिक बंधन वाले टॉपिक पे लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षारक तथा लवण को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं, उसको हम लोग जानेंगे, उसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो हमने देखो सब चीज़ें क्लियर कर दी है रासायनिक बंधन में। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सिखाया, उसके बाद हमने आपको सिखाया कि कैसे जो है कि आयन, ऋणायन, धनायन, इन सभी के बारे में बताया। उसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग बनाने सिखाया, और केमिकल बॉन्डिंग बनाने के बाद सारे 3 प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग समझा दिए, जो आते हैं वो भी बता दिया। उसके बाद जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो भी नोट करवा दिए इसमें। अब उसके बाद जो है आपका केवल एक चीज बचा हुआ है, जो कि कल आपको मैं बताऊंगा कि किनके बीच किस प्रकार का रासायनिक बंधन बनता है, केमिकल बॉन्डिंग किस किस प्रकार का बनता है, किनके किनके बीच। ये चीज देखो आपको बताना इंपॉर्टेंट है, और कितने डिग्री एंगल पर बनता है, ये बस आपको कल में लास्ट क्लास होगी इसमें, जिसमें मैं बताने वाला हूं। उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, या फिर आज शाम में 7 बजे तो आपसे मिल रहा हूँ बायोलॉजी क्लास के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।